अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ़ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए अरीका की रेसिपी लाई हूं। ये एक मशहूर यमनी और सऊदी डिश है। ये वाकई बहुत मज़ेदार होती है और बहुत से लोगों की पसंदीदा डिश है। इसलिए अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप अरीका ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पे जाने से पहले आज की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर भलाई सदका है। ये सही बुखारी की हदीस है। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप होल व्हीट फ्लोर, यानी सादा आटा, वही आटा जो हम घर पर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने मैदा नहीं लेना। इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून नमक। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अपने हाथों से इसे मिक्स करते जाएंगे। हमने एक स्मूथ डो तैयार करनी है, ऐसी डो नहीं जो कि पतली हो, ना ही सख्त डो तैयार करनी है। हमने अपने हाथों की मदद से इसे अच्छे से गूंदना है। स्मूथ डो बनाने के लिए हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। हम लगाएंगे अपने हाथों पे ऑयल और फिर इसे अच्छे से थोड़ा सा और गूंद लेंगे। ये देखें कितना स्मूथ हो चुका है। अब हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। मैंने 3 पेड़े तैयार किए हैं, आप भी इसी तरह पेड़े तैयार कर लें और फिर अब हम इन्हें बेलते हैं। सबसे पहले हम सरफेस पे सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसे सूखे आटे में अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे और फिर अपने हाथों की मदद से उसे प्रेस करेंगे और फैलाएंगे। जितना हम फैला सकते हैं उतना हम अपने हाथों की मदद से इसे फैला लेंगे। अब हम बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। हम जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे हम इसे। रोटी पकने के लिए तैयार है। तो अब हम तवे की तरफ चलते हैं। रोटी को हम तवे पे डालेंगे। हम इसे बिल्कुल वैसे पकाएंगे जैसे नॉर्मल रोटी पकाते हैं। हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमने इसे प्रेस करना है और इस तरह से पकाना है। ये देखें रोटी कितने अच्छे से फूल रही है। हमने इसी तरह दूसरी साइड को भी पका लेना है। रोटी पक चुकी है। इसी तरह हम बाकी रोटियां भी तैयार कर लेंगे। आप कोई भी मिक्सी ले लें, उसमें आप रोटियों को थोड़े से पीसेस में छोटा करके डाल लें ताकि ये इजीली चॉप हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप खजूरों की पेस्ट। मैंने खजूरों की गुठलियाँ अलहदा करके ये पेस्ट तैयार की है। आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं, वो बाज़ार से मिलती है, वरना खजूरों की गुठलियाँ अलहदा करके उसे मैश कर लें और इसमें हम मेल्टेड बटर डालेंगे 4 टेबल स्पून। आप घी भी ले सकते हैं। अब हम इसे चॉप कर लेंगे। ये देखें ये मिक्सचर तैयार हो चुका है, रोटी का, मक्खन का और साथ ही साथ खजूरों का। तो अब हम लेयर्स तैयार करते हैं अरीका की। सबसे पहले हम लगाएंगे इस मिक्सचर की लेयर। ये डालना है आपने अपने टेस्ट के मुताबिक, आप चम्मच से डाल लें, हाथ से डाल लें, या आपकी अपनी चॉइस है। अब हम सेकंड लेयर लगाएंगे क्रीम की। क्रीम ली है मैंने फुल फैट क्रीम और ये हम स्प्रेड कर लेंगे। आपने क्रीम अपने टेस्ट के मुताबिक लगानी है। जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा लगा ले और जिसको कम क्रीम पसंद है वो कम क्रीम लगा ले। अब हम तीसरी लेयर लगाएंगे फिर से उसी मिक्सचर की जो हमने चॉप किया था। इसे मैं अपने हाथों की मदद से स्प्रेड कर रही हूँ, आप भी अपने हाथों की मदद से स्प्रेड कर लें। अब हम इसकी चौथी लेयर लगाएंगे क्रीम की। सबसे ऊपर कॉर्नफ्लेक्स डाल रही हूँ। ये लेने आपने हस्बे जायका। और बादाम से इसे डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहें तो पिस्ता, काजू, इनसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और आखिर में शहद डाल लेते हैं, इससे इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्दी सी डिलाइट अरीका तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तो सुपर शेफ़ हफ्सा को इजाज़त दीजिए, जल्द ही नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।